सादिया के गांव के बाहर जहां वो बकरियां चराती और महमूद बिन अहमद से मिला करती थी, एक ऐसी दुनिया आबाद हो गई जिसकी रौनक वहां के लोगों के लिए रूए जमीन की नहीं, आसमान से उतरी हुई मालूम होती थी। बहुत देर गुजरी, सूरज गुरूब हो चुका था, रात तारीक थी। लोगों को टीलों के अंदर जाने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन उन्हें एक तरफ बिठा दिया गया था। किसी को किसी टीले के ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी। लोगों को जहां बिठाया गया था वहां से किसी को उठने की इजाजत नहीं थी। उन्हें कोई हुक्म नहीं दिया जा रहा था, बल्कि उससे डराया जा रहा था। कहते थे कि वो किसी की जरा सी भी हरकत से नाराज हो गया तो सब पर मुसीबत नाजिल होगी। लोग दम बखुद बैठे देख रहे थे। उनसे कुछ दूर बड़ी खूबसूरत दरियां और उन पर 2 कालीन बिछे हुए थे। पीछे लंबे लंबे पर्दे लटके हुए थे जिन पर सितारे चमकते थे। ये चमक उन मशलों और किंदीलों से पैदा होती थी जो एक खास तरतीब से रखी चल रही थी। पर्दों के पीछे उमूदी टीला था जिसके दामन में अजनबी लोग गार खोद रहे थे। उस टीले के पीछे कुछ जगह हमवार थी, वहां रंगारंग खैमे नस्ब थे। तमाशाइयों पर ऐसा रोब तारी था कि वो एक दूसरे के साथ सरगोशी में भी बात नहीं करते थे। ये रात उससे अगली थी जिस रात सादिया इगवा हुई थी। सामने लटके हुए पर्दे आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे, सितारे आसमान के सितारों की तरह टिमटिमाने लगे और ऐसे साजों का तरन्नुम सुनाई देने लगा जिनके नाम से कोई भी वाकिफ नहीं था। ये एक गूंज सी थी जिसमें तिलिस्माती सतासुर था। सहरा की खामोश रात में ये तासुर रूहों तक उतरता महसूस होता। ये एहसास भी होता था जैसे उस तरन्नुम की लहरें लोगों के ऊपर से गुजर रही हों जिन्हें वो देख सकेंगे और छू भी सकेंगे। यही वजह थी कि लोग बार बार ऊपर और इधर उधर देखते थे, लेकिन उन्हें नजर कुछ भी ना आता। सितारों के तरन्नुम में एक और गूंज शामिल हो गई। साफ पता चलता था कि बहुत से आदमी मिलकर एक ही नगमा गुनगुना रहे हैं। उसमें लड़कियों की आवाज भी थी। उसके साथ जब टीले के साथ इतने लंबे लंबे पर्दे हिलते थे तो यूं लगता था जैसे रात, फजा और माहौल पर वजद तारी हो गया हो। लोग पूरी तरह मसूर हो गए थे। कहीं से गूंजदार आवाज उठी, वो आ गया है जिसे खुदा ने आसमान से उतारा है। अपने दिल और दिमाग ख्यालों से खाली कर दो, वो तुम्हारे दिलों और दिमागों में खुदा की सच्ची बातें उतारेगा। पर्दों में जुम्बिश हुई। पर्दों में से एक इंसान नमूदार हुआ। वो था तो इंसान ही, लेकिन इस मुतरन्नुम और मरूब माहौल में और इन रोशनियों में वो किसी बुलंदोबाला जहान की मखलूक लगता था। उसके सर के बाल भूरे, रेशमी और लंबे थे जो उसके शानों पर पड़ते थे। बालों में चमक थी, चेहरा भरा भरा और सुर्खो सफेद, दाढ़ी सलीके से तराशी हुई थी, ये भी भूरे रंग की थी। जिस्म गठा हुआ और उस पर सब्ज चुगा था। चुगे पर पर्दों की तरह सितारे थे जो रोशनियों में चमकते थे। ऐसी ही चमक उसकी आंखों में थी। उसके सरापा में ऐसा तासुर था जिसने लोगों को मबहूत कर दिया। उसके साथ साजों का गूंजदार तरन्नुम और बहुत सी आवाजों के गुनगुनाने की गूंज, मगर जिसने लोगों को दम बखुद कर दिया था वो उन कहानियों का असर था जो वो कभी से सुन रहे थे। इन मौजाती कहानियों की सनसनीखेजी ने उनकी सोचों पर गलबा पा रखा था। उस रात उसे अपने सामने देखकर उन्होंने पहले तो सर झुकाए, फिर हाथ इस तरह पेट पर बांध लिए जिस तरह नमाज में बांधे जाते हैं। उसने पर्दों के सामने खड़े होकर बाजू ऊपर फैलाए और कहा, तुम पर उस खुदा की रहमत नाजिल हो जिसने तुम्हें दुनिया में उतारा, जिसने तुम्हें आंखें दी कि देख सको, जिसने तुम्हें कान दिए कि सुन सको, जिसने तुम्हें दिमाग दिया कि सोच सको, जिसने तुम्हें जबान दी कि बोल सको, मगर तुम ही जैसे इंसानों ने जिनकी आंखें तुम्हारी तरह हैं, जबानें तुम्हारी तरह हैं, तुम्हें गुलाम बनाकर खुदा की नेमतों से और दुनिया की आसाइशों से महरूम कर दिया है। अब तुम्हारा ये हाल है कि तुम्हारी आंखें देख सकती हैं मगर तुम्हें नजर कुछ नहीं आता। तुम्हारे कान सुन सकते हैं मगर ये सच बात नहीं सुनते। तुम्हारा दिमाग सोच सकता है मगर उसमें वहम और झूठे किस्से भरे हुए हैं। तुम्हारी जबानें बोल सकती हैं मगर उनके खिलाफ एक कलमा नहीं कह सकती जिन्होंने तुम्हें गुलाम बना लिया है। उन्होंने तुम्हें तुम्हारे घोड़ों और ऊंटों को और तुम्हारे जवान बेटों को खरीद लिया है। वो तुम्हारे बेटों को इस तरह लड़ाते हैं जिस तरह कुत्तों को लड़ाया जाता है। वो तुम्हारे घोड़ों और ऊंटों को तीरों और बर्छियों से छलनी करवा कर मरवाते हैं। तुम्हारे बेटों को मरवा कर रेगिस्तानों में फेंक देते हैं जहां उन्हें मुर्दे खाने वाले परिंदे और दरिंदे खा जाते हैं। मैं वो आंख हूँ जो आने वाले वक्त को देख सकती है और देख सकती है कि इंसानों के दिलों में क्या है। मैं वो कान हूँ जो खुदा की आवाज सुन सकता है। मैं वो दिमाग हूँ जो बनी नौ इंसान की भलाई की सोचता है और मैं वो जबान हूँ जो खुदा का पैगाम सुनाती है। मैं खुदा की जबान हूँ। मजमे में से एक आवाज उठी, क्या तू लाफानी भी है जिसे मौत नहीं आएगी? लोग दम बखुद हो गए।
बाज डर भी गए कि इस शख्स ने इस मुकद्दस इंसान की बात काट कर उस मुसीबत को आवाज दी है जो गांव पर नाजिल होगी। तुमने कहा तुम आजमा लो, मेरे सीने में तीर मारो। उसकी आवाज और अंदाज में जादू का असर था। उसने कहा यहाँ कोई तीरंदाज है तो मेरे सीने पर तीर चलाए। हुजूम पर सन्नाटा तारी हो चुका था। उसने गुस्सीली और बुलंद आवाज से कहा, मैं हुक्म देता हूँ कि यहाँ जिस किसी के पास तीर कमान है वो सामने आ जाए। 4 तीरंदाज जो सादिया के गांव के रहने वाले नहीं थे आहिस्ता आहिस्ता आगे आए। वो डरे सहमे हुए थे। उसने कहा 30 कदम गिनकर चारों मेरे सामने खड़े हो जाओ। उन्होंने 30 कदम गिने और उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो गए। कमानों में तीर डालो। चारों ने तरकशों में से एक एक तीर निकाल कर कमानों में डाल लिया। बोला मेरे दिल का निशाना लो। उन्होंने कमाने सीधी करके निशाना ले लिया। वो बोला ये सोचे बगैर कि मैं मर जाऊंगा, पूरी ताकत से कमाने खींचो और तीर चला दो। उन्होंने कमाने झुका ली। उन्होंने यही सोचा था कि वो मर जाएगा। उसने गरज कर कहा मेरे दिल का निशाना लेकर तीर चलाओ, वरना जहां खड़े हो वहीं शोले बनकर भस्म हो जाओगे। तीरंदाजों ने अपनी मौत के डर से फौरन कमाने ऊपर कर ली और उसके दिल का निशाना लिया। देखने वाला हुजूम इस तरह खामोश था जैसे वहां कोई भी जिंदा न हो। साजों का तरन्नुम इस सुकूत में कुछ ज्यादा ही सहरागी और पुरसोज हो गया था। उसके साथ ऐसे इंसानों की मुतरन्नम गूंज फिर उभरी जो नजर नहीं आते थे। इस सहर आगी मुसीकियत में 4 कमानों की पिंग पिंग की आवाज बड़ी साफ सुनाई दी। 4 तीर उस मुकद्दस इंसान के दिल के मकाम में बेवस्त हो गए। वो खड़ा रहा। उसके बाजू ऊपर और कुछ दाएं बाएं फैले हुए थे। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा 4 खंजरों वाले आगे आ जाएं, तीरंदाज चले जाएं। तीरंदाज हैरान परेशान चले गए और 4 आदमी एक तरफ से सामने आए। इस हुक्म पर के खंजर हाथ में ले लो और मुझसे 15 कदम गिनकर मेरे सामने खड़े हो जाओ। वो उससे 15 कदम दूर जा खड़े हुए। उसने पूछा तुम निशाने पर खंजर फेंकना जानते हो? चारों ने जवाब दिया कि वो जानते हैं। उसने कहा चारों इकट्ठे मेरे सीने में खंजर मारो। चारों ने पूरी ताकत से खंजर उस पर फेंके। चारों खंजर उसके सीने में लगे और वहीं रहे। खंजर की नोकें उसके सीने में उतरी हुई थीं और वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। हुजूम से आवाजें सुनाई दी, इसके कब्जे में मौत के फरिश्ते हैं। उसने पूछा क्या उसे जवाब मिल गया है जिसने पूछा था कि मैं लाफानी हूँ? एक आदमी जो सहराई लिबास में था दौड़ता हुआ गया और उसके कदमों में सजदारेज हो गया। उसने झुककर उसे उठाया और कहा जा तुझ पर खुदा की रहमत हो। एक बूढ़े देहाती ने आगे आकर कहा तो फिर तू मुर्दे में भी जान डाल सकता है। खुदा ने मुझे एक ही बेटा दिया था, वो जवानी में मर गया। मुझे किसी ने बताया था कि तू मरे हुओं को जिंदा कर देता है। मैं अपने बेटे की लाश उठाकर बहुत दूर से आया हूँ। मेरे बुढ़ापे पर रहम कर उसे जिंदा कर दे। बूढ़ा धाड़े मार कर रोने लगा। 4 आदमी कफन में लिपटी हुई एक लाश आगे लाए। लाश दरख्त की टेढ़ी टेढ़ी टहनियों के बने हुए स्ट्रेचर पर पड़ी थी। उन्होंने लाश उसके आगे रख दी। उसने कहा एक मशल लो, लाश को उठाओ और तमाम लोगों को दिखाओ। कोई ये न कहे कि ये पहले ही जिंदा था। लाश सबके सामने से गुजारी गई। उसके मुंह से कफन हटा दिया गया था। एक आदमी हाथ में मशल लिए साथ रहता था। सबने देखा कि उसका चेहरा लाश की तरह सफेद था। आंखें आधी खुली हुई और मुंह भी आधा खुला हुआ था। सबने लाश देख ली तो उसे उस मुकद्दस इंसान के सामने रख दिया गया। मुसीकी की लय बदल गई और पहले से ज्यादा पुरसोज हो गई। उसने बाजू आसमान की तरफ किए और बुलंद आवाज से पुकारा जिंदगी और मौत तेरे हाथ में है। मैं तेरे बेटे का बेटा हूँ। तूने अपने बेटे को सूली से उतारा और मुझे सलीब का तकद्दुस अता किया। अगर तेरा बेटा और उसकी सलीब सच्ची है तो मुझे कुव्वत दे कि मैं इस बदनसीब बूढ़े के बेटे को जिंदगी दे सकूं। उसने झुककर लाश के कफन पर हाथ फेरा, मुंह से कुछ बड़बड़ाया, फिर लाश के ऊपर हवा में इस तरह दोनों हाथ फेरे कि उसके हाथ कांप रहे थे। कफन फड़फड़ाने लगा। मुकद्दस इंसान हवा में उस पर हाथ फेरता रहा। कफन और जोर से फड़फड़ाया। बाज लोग इस कदर डर गए कि एक दूसरे के करीब हो गए। औरतों में से किसी औरत की चीख भी सुनाई दी। ये मंजर इसलिए भी भयानक था कि मुर्दे को जिंदा करने वाले के सीने में 4 तीर और 4 खंजर उतरे हुए थे। कफन में कुछ और ही हरकत हुई। लाश बैठ गई। उसने हाथ कफन से बाहर निकाले, हाथों से कफन में से चेहरा नंगा किया और आंखें मलकर कहा क्या मैं आलम पाक में पहुंच गया हूँ? उसे जिंदा करने वाले ने सहारा देकर उठाया और कहा नहीं, तुम इसी दुनिया में हो जहाँ तुम पैदा हुए थे। जाओ अपने बाप के सीने से लग जाओ। बाप ने दौड़कर अपने बेटे को बाजुओं में ले लिया। बेताबी से उसका मुंह चूम चूम कर उसने जिंदा करने वाले के आगे सजदा किया। लोग जो बैठे हुए थे उठ खड़े हुए। वो आपस में खुसर खुसर कर रहे थे। उनके सामने कफन में लिपटी हुई लाश अपने पांव पर चल रही थी। मुर्दा जिंदा हो गया था। बाप ने उसे सारे हुजूम के सामने से गुजारा था ताकि सब देख लें कि वो जिंदा हो गया है।
اس نے کہا लेकिन मैं और किसी मुर्दे को जिंदा नहीं करूंगा। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तुम लोगों को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं खुदा का इल्ची बनकर आया हूँ, अभी अभी खुदा से इजाजत ली है कि थोड़ी सी देर के लिए मुझे ताकत दे दे कि मैं मरे हुए इंसान में जान डाल सकूं। खुदा ने मुझे ताकत दे दी। मजमे में से किसी ने पूछा, क्या तुम जंग में मरे हुए सिपाही को जिंदा कर सकते हो? उसने जवाब दिया, नहीं। जंग में मरने वालों से खुदा इतना ज्यादा नाराज होता है कि उन्हें दूसरी जिंदगी नहीं देता। अगले जहान वो उन्हें दोज़ख की आग में फेंक देता है। मर्द किसी को कत्ल करने के लिए पैदा नहीं किया गया, बल्कि इसलिए पैदा किया गया है कि जिस तरह उसे एक बाप ने पैदा किया है उसी तरह वो भी किसी का बाप बने। इसलिए तुम्हें कहा गया है कि 4-4 बीवियां रखो। मर्द और औरत का यही काम है कि बच्चे पैदा करें, और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनसे बच्चे पैदा कराएं। यही इबादत है। जिस वक्त वो मौज़े दिखा रहा था उस वक्त 2 आदमी टीले के पीछे उस जगह छुपे हुए थे जहाँ रंग बरंग खैमे नस्ब थे। किसी खैमे में से लड़कियों की बातें और हंसी सुनाई दे रही थी। ये 2 आदमी इमाम और महमूद अहमद थे। महमूद को यकीन था कि सादिया यहीं कहीं है। महमूद में इतनी ज़हनी सूझबूझ नहीं थी। वो खुदा के उस इल्ची के मुताल्लिक कोई राय कायम करने के काबिल नहीं था। इमाम ने कहा था कि कोई इंसान मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। उसने तवज्जो ही न दी थी कि ये पुरस्कार आदमी लोगों को क्या कुछ करके दिखा रहा है। उसने उससे ये फायदा उठाया था कि लोग उसकी करामात देखने में मगन हैं, इसलिए पीछे जाकर ये देखा जाए कि इसमें क्या राज है। उसकी तवज्जो सिर्फ सादिया पर थी। महमूद सिर्फ सादिया को ढूंढ रहा था। खैमों की जगह अंधेरा था। सिर्फ 3 खैमों में रोशनी थी। तीनों के पर्दे दोनों तरफ से बंद थे। वहां पहरे का कोई खास इंतजाम नहीं था। 2-3 मर्द कहीं बातें कर रहे थे। ये खतरा साफ नजर आ रहा था कि वो दोनों किसी की नजर में आ गए तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। टीले की दूसरी तरफ से उसकी आवाज सुनाई दे रही थी और साजों का तरन्नुम भी सुनाई दे रहा था, लेकिन ये पता नहीं चलता था कि साजिंदे कहाँ हैं। इमाम और महमूद ने रोशनी वाले एक खैमे के करीब जाकर लड़कियों की बातें सुनने की कोशिश की। उनकी बातों ने उनका हौसला बढ़ा दिया। एक निस्वानी आवाज कह रही थी, यहाँ भी तमाशा कामयाब रहा है। एक और लड़की ने कहा, बड़ी ही जाहिल कौम है। एक और औरत की आवाज आई, मुसलमानों को तबाह करने का तरीका यही है कि उसे शोभते दिखाकर तवहम परस्त बना दो। फिर एक की आवाज आई, मालूम नहीं वो किस हाल में है। किसी ने पूछा, कौन? एक लड़की ने कहा, नन्ही चिड़िया। तुम सबको मानना पड़ेगा कि वो हमसे ज्यादा खूबसूरत है। किसी लड़की ने कहा, वो आज दिन को भी रोती रही थी। एक लड़की ने कहा, आज रात उसका रोना बंद हो जाएगा। उसे खुदा के बेटे के लिए तैयार किया जा रहा है। लड़कियों का कहकहा सुनाई दिया। एक ने कहा, खुदा भी क्या याद करेगा कि हमने उसे कैसा बेटा दिया है। कमाल इंसान है। उसके बाद लड़कियों ने आपस में फुहश बातें शुरू कर दी। इमाम और महमूद समझ गए कि नई चिड़िया सादिया ही हो सकती है। उन्हें बहरहाल यकीन हो गया कि ये सब शोबदेबाजी है और ये ढोंग पसमानदा मुसलमानों को गुमराह करने के लिए रचाया जा रहा है। इमाम ने महमूद के कान में कहा, इन लड़कियों की उरियां बातें और शराब की बू बता रही है कि ये कौन लोग हैं और ये क्या हो रहा है। हम वैसे ही नहीं भटक रहे। वो दोनों बड़े खैमे के करीब चले गए। ये खैमा एक टीले के साथ था और ये टीला तकरीबन उमूदी था। टीले और खैमे के पीछे दरवाजे के दरमियान 1 आध गज का फासला था। उन्होंने उस जगह जाकर देखा। खैमे के पर्दे दरमियान से रस्सियों से बंधे हुए थे। एक आंख से अंदर झांकने की जगह थी। उन्होंने झांका तो उनके शुकूक रफा हो गए। अंदर एक लंबी मसनद थी जिस पर खुशनुमा मसनद पोश बिछा हुआ था। फर्श पर कालीन बिछा था और 2 कंदीलें जल रही थीं। एक तरफ शराब की सुराही और प्याले रखे थे। अंदर की सजावट और शानो शौकत से पता चलता था कि इस मुश्तबा काफिले के सरदार का खैमा है। सादिया के पास एक औरत और एक मर्द था। सादिया को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। औरत उसे कह रही थी, आज दिन तुम रोती रही हो, थोड़ी देर के बाद तुम हंसोगी और अपने आप को पहचान भी नहीं सकोगी। तुम खुशनसीब हो कि उसने जो खुदा की तरफ से जमीन पर उतरा है तुम्हें पसंद किया है। वो सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया है। उसने तुम्हें 20 रोज की मुसाफत जितनी दूर से गैब की आंख से देखा था। तुम्हारे गांव में उसे खुदा लाया है। अगर ये ना आता तो तुम किसी सहराई गडरिये के साथ बेहती जाती या तुम्हें बर्दा फरोशों के हाथ बेच दिया जाता। सादिया पर इन बातों का जादू सवार होता जा रहा था। वो खामोशी से सुन रही थी। महमूद जोश में आ चला था। इमाम ने उसे रोक लिया। वो देखना चाहता था कि सादिया को किसके लिए तैयार किया जा रहा है। ज्यादा देर न गुजरी थी कि टीले की दूसरी तरफ से किसी ने ऐलान किया, वो जो खुदा का भेजा हुआ पैगंबर है और जिसके हाथ में हम सब की जिंदगी और मौत है और जिसकी आंख गैब के भेद देख सकती है, तारीक रात में आसमान पर जा रहा है, जिसके सितारे खुदा की आंख की तरह रोशन हैं। तुम में से कोई आदमी उस तरफ न देखे जहां खैमे लगे हुए हैं। टीलों के ऊपर कोई न जाए। जिस किसी ने उस तरफ जाने या देखने की कोशिश की वो हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। कल रात वो तुम सबकी मुरादें सुनेगा।
इमाम और महमूद वहीं खड़े रहे। खैमे के अंदर जो मर्द औरत थे उन्होंने सादिया को एक बार फिर नसीहत की कि वो आ रहा है, उसके सामने कोई बदतमीजी न करना। वो आ गया। वो सामने की तरफ से खैमे में दाखिल हुआ। इमाम और महमूद ये देखकर हैरान रह गए कि उसके सीने में 4 तीर और 4 खंजर उतरे हुए थे। सादिया ने तीर और खंजर देखे तो उसने खौफ से कानों पर हाथ रख लिए। उसकी हल्की सी चीख सुनाई दी। मुकद्दस इंसान मुस्कुराया और बोला, डर मत लड़की, ये मौजज़ा मुझे खुदा ने दिया है कि मैं तीरों और खंजरों से मर नहीं सकता। वो सादिया के साथ लगकर बैठ गया। इमाम ने महमूद के कान में कहा, मैंने ये शोभा एक बार काहिरा में देखा था, तुम भी डर मत जाना, मैं जानता हूँ तीर और खंजर कहाँ फंसे हुए हैं। वो शख्स उठा और खैमे का पर्दा रस्सियों से बांध दिया। उधर महमूद और इमाम ने अपनी तरफ से खैमे का पर्दा खोल दिया। उन्होंने नताइज की परवाह न की, दबे पांव अंदर गए। जो ही वो शख्स पीछे मुड़ा, वो इमाम और महमूद के शिकंजे में आ चुका था। महमूद ने दबी आवाज में सादिया से कहा, जिस पर तुम बैठी हो उसका कपड़ा इसके मुंह पर डाल दो। सादिया तो जैसे सुन हो गई थी। उसने मसनद पोश उतार कर उस आदमी पर डाल दिया। उसका जिस्म ताकतवर नजर आता था, मगर इमाम और महमूद ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था। फिर उसके ऊपर कपड़ा डालकर बांध दिया गया। कंदीलें बुझा दी गईं। इमाम के कहने पर पहले सादिया बाहर निकली। अपने कैदी को महमूद ने अपने कंधों पर फेंक लिया। इमाम हाथ में खंजर लिए आगे आगे चला। वो सब जिस तरफ से खैमे में दाखिल हुए थे उसी तरफ से बाहर निकल गए। पकड़े जाने का खतरा हर कदम पर था, लेकिन उन्होंने ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो उन्हें फौरन खतरे से बाहर ले गया। अंधेरे ने उनकी बहुत मदद की। उन्हें दूर का चक्कर काट कर गाँव में दाखिल होना पड़ा। वो मस्जिद में चले गए। हुजरे में ले जाकर उस शोबदेबाज को खोला गया। अभी तक तीर और खंजर उसके सीने में उतरे हुए थे। उसे उठाने की वजह से वो टेढ़े हो गए थे। सादिया को भी उन्होंने हुजरे में ही रखा, क्योंकि खतरा था कि लड़की की गुमशुदगी का पता चल गया तो वो लोग उसके बाप पर हमला कर देंगे। दरअसल हमला करने वाले अब ये देखने की हालत में भी नहीं थे कि उनके खुदा का बेटा कहाँ है। वो कामयाब जश्न मनाकर शराब और बदकारी में बदमस्त हो गए थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनका आका बमा नई चिड़िया के अगवा भी हो सकता है। इमाम और महमूद ने उसे चुगा उतारने को कहा। उसने पहले तीर और खंजर खींच कर निकाले। चुगा उतारा, फिर उससे अंदर वाले कपड़े भी उतरवा लिए गए। इन कपड़ों में कॉर्क की तरह नरम लकड़ी छुपी हुई थी, जिस पर चमड़ा लगा हुआ था। ये लकड़ी कुछ दोहरी हो जाती थी और इतनी लंबी चौड़ी थी जिससे उसका सीना ढक जाता। तीर और खंजर उसमें उतरे हुए थे। उसने इमाम और महमूद से कहा, अपनी कीमत बताओ। सोने की सूरत में, घोड़ों और ऊंटों की सूरत में। अभी अदा कर दूंगा, मुझे अभी आजाद कर दो। इमाम ने कहा, तुम अब आजाद नहीं हो सकोगे, हम भी लोगों की तरह तुम्हारे इंतजार में बैठे हुए थे। इमाम ने महमूद से कहा, तुम्हें मालूम होगा कि करीबी चौकी कहाँ है, वहां के पूरे दस्ते को साथ ले आओ। उसने चौकी का फासला और समत बताई और वो खुफिया अल्फाज भी बताए जिनसे इमाम सुराग रसां और जासूस की हैसियत से पहचाना जाता था। अपने 2 जासूसों के नाम और ठिकाना बताकर महमूद से कहा, उन्हें मेरे पास भेजते जाना। महमूद ने इमाम के घोड़े पर जीन डाली और सवार होकर निकल गया। उसे इमाम के 2 जासूस मिल गए। उन्हें मस्जिद में जाने का कहकर वो चौकी की समत रवाना हो गया। गांव से कुछ दूर जाकर उसने घोड़े को एड़ लगाई। कोई 1.5 घंटे की मुसाफत थी, मगर वो शिशोपंज में मुब्तला था। वो उस चौकी के कमांडर को जानता था। वो लापरवाह आदमी था। सलीबियों और सूडानियों ने उसे रिश्वत दे देकर अपने साथ मिला रखा था। महमूद ने काहिरा को उसकी रिपोर्ट भेज रखी थी, मगर अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। महमूद को यही नजर आ रहा था कि वो अपने दस्ते को उसके साथ नहीं भेजेगा या वक्त जाया करेगा ताकि दुश्मन निकल जाए। महमूद सोच रहा था कि अगर चौकी से उसे दस्ता न मिला तो वो क्या करेगा। सुबह से पहले दस्ते को गांव में पहुंचाना जरूरी था। दस्ता न मिलने की सूरत में इमाम और उनके जासूसों की जानें खतरे में आ सकती थी, क्योंकि उस शुभदबाज के साथ बहुत सारे आदमी थे। उसके मुरीदों का हुजूम भी उसी का हामी था। इमाम के पास खंजर था, उसके जासूस भी उसके पास आ गए थे। वो भी खंजरों से मुसल्ला थे। उन्होंने शुभदबाज को गिरफ्तार किए रखा। वो रिहाई की इतनी ज्यादा कीमत पेश कर रहा था जो इमाम और उसके जासूस ख्वाब में भी नहीं देख सकते थे। इमाम ने कहा, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, ये उसी खुदा का घर है जिसने तुम्हें सच्चा दीन देकर जमीन पर उतारा है। क्या ये है तुम्हारा सच्चा दीन? देखो दोस्त, मैं काहिरा की हुकूमत का अहलकार हूँ। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता और मैं ईमान भी नहीं बेच सकता। महमूद बिन अहमद चौकी के खेमों में दाखिल हुआ तो कमांडर के खेमे में उसने रोशनी देखी। घोड़े के कदमों की आवाज सुनकर कमांडर बाहर आ गया। महमूद ने अपना तारुफ करवाया और कमांडर के साथ खेमे में चला गया। महमूद के लिए ये कमांडर अजनबी था। उसे कमांडर ने बताया कि गुज़श्ता शाम पुराने दस्ते को यहाँ से भेज दिया गया है और ये दस्ता नया आया है। ये तब्दीली सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुक्म से की गई थी
तमाम पुराने सरहदी दस्तों को वहां से हटाकर उस फौज के दस्ते भेज दिए गए थे जो सुल्तान अयूबी के साथ महाज से आई थी। महमूद ने कमांडर को तफसील से बताया कि उन्होंने बहुत बड़ा शिकार पकड़ा है और उसके तमाम गिरोह को पकड़ने के लिए चौकी के पूरे दस्ते की फौरी तौर पर जरूरत है ताकि उन लोगों को रात ही रात में घेरे में ले लिया जाए। कमांडर ने फौरन पूरे दस्ते को, जिसकी तादाद 50 से ज्यादा थी, घोड़ों पर सवार होने का हुक्म दिया। उनके पास बर्छियां और तलवारें थीं और उनमें तीरंदाज भी थे। 8-10 सिपाहियों को चौकी पर छोड़ दिया गया। ये दस्ता करक के महासरे से आया था। जज्बा कायम था। कमांडर ने सरपट घोड़े दौड़ा दिए। महमूद रहनुमाई कर रहा था। मंजिल के करीब जाकर घोड़ों की रफ्तार सुस्त कर दी गई ताकि मुजरिमों को खबर न होने पाए। मुजरिम खबर होने की हालत में नहीं थे। शराब और नींद ने उन्हें बेहोश कर रखा था। कमांडर ने महमूद की रहनुमाई में घेरा मुकम्मल कर लिया और कार्रवाई सुबह तक मुलतवी रखी। महमूद ने इमाम को इत्तला दे दी थी कि दस्ता आ गया है। सादिया अभी इमाम के हुजरे में ही थी। इमाम ने एक जासूस भेजकर सादिया के बाप को भी बुला लिया। जो मुतक़िद, मुरीद और ज़ायरीन बड़ी दूर दूर से उसकी ज़ियारत को आए थे, वो रात के मौत से देखकर खुले आसमान तले सो गए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।